हेलो डियर साइंस स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 साइंस का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी चैप्टर है, अगर ये लगा डाला तो आगे के दो चैप्टर जिंगल वाला हो जाएंगे। मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका कंप्लीट होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, हम कर सकते हैं एसिड और बेस बिल्कुल चुटकियों में, और उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल। इसका मतलब ये समझ में आया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और बहुत ही चैप्टर है। देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में टोटल 9 रिएक्शन है, वन शॉर्ट में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। टोटल हमारे इस चैप्टर में 9 रिएक्शंस है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कौन सी रिएक्शन है मेरे भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन वर्ड से ही अपने को समझ में आ रहा है, कंबाइन कर दीजिए। कोई भी टू एलिमेंट या टू कंपाउंड को अगर हम कंबाइन करके और एक प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे हम देख सकते हैं भाई H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2O। बैलेंस करेंगे, 2 इधर लगा देंगे, 2 इधर लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट और क्या हो सकता है एग्जांपल, C प्लस O2, बहुत ही इजी, CO2। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जांपल हो सकते हैं, CaO प्लस वाटर, और ये क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू एलिमेंट्स वन प्रोडक्ट बनाता है या टू आता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होती है मेरे भाई, इसके जस्ट अपोजिट होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन कंबाइन करेंगे, डीकंपोजिशन डिवाइड करेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन को याद रखने का क्या तरीका है, डीकंपोजिशन मतलब डिवाइड करना, मतलब कोई हमारा एक रिएक्टेंट टू और मोर पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका जस्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन डिवाइड करेंगे। जैसे डीकंपोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं। अगर हम ब्रेक करने के लिए, जैसे हम भाई किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए हैमर का यूज करते हैं, तो यहां ब्रेक करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, सनलाइट का यूज कर सकते हैं, या फिर हम हीट का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर 3 टाइप के डीकंपोजिशन होता है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, और एक हमारा क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं हम, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। तो देखते हैं, जैसे यहां पर हमारा सबसे मेन है, अगर हम वाटर को अगर हम क्या कर सकते हैं भाई, डीकंपोज कर सकते हैं। मतलब वाटर में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिए तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, H2 प्लस O2, और बैलेंस तो आप कर ही सकते हैं, यहां पर 2 लगा देंगे, यहां पर भी क्या लगा देंगे, 2। ये हो गया हमारा बैलेंस। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा डीकंपोजिशन में सेकंड आता है भाई बाय सनलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। मींस जैसे AgCl हो, AgBr हो, AgI हो, मतलब सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रख देंगे, फोटोकेमिकल, फोटो मतलब यहाँ सनलाइट से रिलेटेड है। जब हम AgCl को सनलाइट में रख देते हैं तो जैसे हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमारी शुगर गीली हो गई है या मूंगफली गीली है तो उसको हम धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं, ताकि वो वाटर हमारा वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सेम AgCl, AgBr, AgI, अगर इनको हम क्या करते हैं, सनलाइट में रख दें, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, इससे जो गैस है, क्लोरीन गैस, वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और ये हमारा कैसा हो जाता है भाई, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, और ये वाला क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। और बैलेंस करने के लिए 2 यहां पर लगा देंगे, 2 यहां पर हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड टाइप का होता है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारा CaCO3, अगर हमने हीट प्रोवाइड करे तो CaO प्लस CO2 में क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक आता है लेड नाइट्रेट और एक आता है फेरिक सल्फेट। इस तरीके के हमारे डीकंपोजिशन के हमारे क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल याद होना चाहिए जो NCERT में। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है थर्ड रिएक्शन से हमारी, थर्ड है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इजी रिएक्शन है। इस रिएक्शन, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये हमारी रिएक्शन इस चैप्टर में भी है, एसिड और बेस में भी ये हमारे लिए यूजफुल है, और थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में भी इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, तो अपने जो उसका जो नाम है उससे ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करेगा। तो आपको मालूम है, जैसे 2 दोस्त है और कोई तीसरा आके किसी से दोस्ती कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कमजोर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है? तो आप समझ ही जाते हैं कि क्या होता है भाई, 2 दोस्त है, 2 की दोस्ती है, तीसरा आके क्या करेगा, जो वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा और उससे क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा।
बस उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक कंपाउंड रहेगा और एक एलिमेंट रहेगा, तब ये दिमाग में रख लेना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम HCl प्लस Na, मीन्स एक कंपाउंड हो गया और ये क्या है हमारा एलिमेंट। जब भी एक कंपाउंड और एक एलिमेंट देखा आपने, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो यहां पर आप जानते हैं, मैंने याद कराया हूं रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हमारे मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी है। क्या याद रखना है? काना का मांगे, काना का मांगे आलू जिंक आयरन, आलू जिंक आयरन। इसका मतलब जैसे कान्हा जी कुछ मांगते हैं ना, दही मांगते हैं, वैसे हमको याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज। कान्हा का मांगे आलू जिंक आयरन, और आयरन जिंक आयरन लेड, और बीच में क्या जाता है भाई? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद आपको कुछ नहीं है, जो भी अपने घर में यूज करते हैं हम, वो सब यहाँ पर सब एलिमेंट सजाएंगे। जैसे कॉपर, मरकरी, फिर हमारा सिल्वर, फिर आएगा हमारा गोल्ड, Ag। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको याद रखना है। तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो सबसे नीचे है वो सब क्या होंगे? लेस रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्गेट रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम इनका यूज किसमें? डोमेस्टिक पर्पज से यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं हम सिल्वर और गोल्ड का, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमको क्या याद रखना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बिटवीन होगी, और यहां पर जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये जो ऊपर जो रहते हैं, जैसे यहां पर सबसे मोस्ट रिएक्टेंट एलिमेंट क्या है हमारा? पोटेशियम, फिर उसके बाद क्या है? सोडियम, फिर इधर आते हैं। तो ये समझ जाओ कि ये ज्यादातर क्या होते हैं साहब? प्लस वाले होते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं क्लोरीन माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, और सोडियम जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है वो प्लस वाले को उड़ा देगा, जो कि वीक है। ये देखो हाइड्रोजन क्या है? नीचे, और सोडियम क्या है? ऊपर है। ये भाई साहब तगड़ा है, तो इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और वो उसके साथ दोस्ती कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस। हाइड्रोजन जब भी निकलता है किसके फॉर्म में निकलता है? H2 के फॉर्म में। तो ये हाइड्रोजन हमारा रिलीज हो गया। बैलेंस कर लेंगे तो 2 यहां पर लगा देंगे, तो 2 यहां पर हो जाएगा, फिर ये 2 यहां पर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट तरीके से क्या हो जाएगा हमारा? बैलेंस। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट और क्या हो सकता है भाई? तो बहुत ही इजी और देख सकते हैं, कॉपर प्लस नहीं जिंक प्लस हमारा क्या देख सकते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4। तो यहां जानते हैं जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन कहाँ है? नीचे। तो इसका मतलब ये जिंक है, इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो आप देख पा रहे हो, ये वाली रिएक्शन हो या इस वाली रिएक्शन में, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट जब भी है तो 99% चांस है कि उसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पास। फोर्थ हमारी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है भाई? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखना है कि 2 कंपाउंड्स रिएक्शन करेंगे ऑलवेज। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में 1 एलिमेंट 1 कंपाउंड, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 एलिमेंट्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब 2 कंपाउंड्स का यूज करेंगे हम। तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखते हैं कि यहां पर जैसे HCl प्लस NaOH, मतलब ये दोनों कंपाउंड हुए कि नहीं? ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड। ये 2 कंपाउंड अपनी प्लस प्लस वाला क्या करेगा? अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। मतलब यहाँ पर प्लस क्या है? सोडियम है, और इसमें प्लस क्या है भाई? हाइड्रोजन। ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और 2 कंपाउंड्स यूज रहते हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा भाई? NaCl प्लस H2O। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर HCl मतलब एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH मतलब जिसके पास H रहता है तो वो क्या होता है हमारा? एसिड, और जिसके पास OH रहता है तो वो क्या होता है? बेस। और जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो जरूरी नहीं है कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एसिड और बेस आपस में रिएक्शन। मैंने बताया था ना, ये चैप्टर पढ़ोगे तो नेक्स्ट वाला चैप्टर और मतलब 1 2 3 एक दूसरे से कनेक्ट बहुत इजी आपको समझ में आएंगे। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और हम देख सकते हैं कि और क्या हो सकता है हमारा, तो अपन और बता सकते हैं NaCl प्लस, और किसके साथ दोस्ती कर सकते हैं हम भाई? NaCl प्लस कॉपर सल्फेट ले लिया जाए, CuSO4। तो ये भी क्या कर सकते हैं? Q इसके यहां पर आ जाएगा तो CuCl2 बन जाएगा, प्लस वाला प्लस के साथ करेगा, और Na इसके साथ आके क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4। इसको हम क्या कर लेंगे? बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है?
और लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है, तो भाई नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फिफ्थ रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो नाम से ये पता, एंडो मतलब इन होना। अगर हीट हमारी इन हो रही है, अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही कोई रिएक्शन या इन हो रही है तो उसको एंडोथर्मिक बोल देंगे। तो जैसे एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मेरे भाई, और अभी जो भी हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन जितनी भी पढ़े हैं ना, वो सब एंडोथर्मिक ही है, क्योंकि सब में क्या दे रहे हैं हम? एनर्जी दे रहे हैं। तो जैसे हमने AgCl देखा, हमने AgCl में को कहां रख दिया? सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रख दिया मतलब धूप में रखा, मतलब क्या दिया है? हीट दिया, एनर्जी दिया। तो उसको हम क्या है? ब्रेक हुआ था किसमें? Ag प्लस Cl2 में। बैलेंस करने के लिए 2 इधर लगाया, 2 इधर लगा दिया। ये क्या हो गई हमारी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन वो सब कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पर क्या देना पड़ रहा है? पूरी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमको क्या देना पड़ रहा है? एनर्जी देना पड़ रहा है। जैसे हम खाना पका रहे हैं, वो भी एक तरीके से क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि खाना कब पकेगा? जब उसको हीट देंगे, एनर्जी देंगे। तो आए समझ में? ये सब रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मेरे लाल क्या है? तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ये याद रखना है कि एंडोथर्मिक जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, जिसमें क्या होता है मेरे लाल? हमारा प्लांट जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोफिल जिसके पास होता है, तो क्लोरोफिल जिसके पास होगा और जिसके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम बोलते हैं जिसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी कौन सी रिएक्शन होती है मेरे लाल? तो एंडोथर्मिक, क्योंकि वहां पर सनलाइट लेता है। सनलाइट नहीं होगा तो अपना प्लांट या ट्रीज हमारे फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या क्या होना चाहिए भाई प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए? एक तो वाटर होना चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और फिर सनलाइट आना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास भी क्लोरोफिल रहता तो पनीर खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ना कोई गुपचुप खाना, ना ये ना वो, ना डायरेक्ट हम क्या करते? सीधे धूप में आके हाथ फैला देते और अपना खाना बन जाता और हमको कोई टेंशन ही नहीं रहती है। तो इसका मतलब भगवान से क्या दुआ मांगना आप कि भगवान मेरे पास भी क्लोरोफिल आ जाए। तो क्लोरोफिल आ गया तो खाने पीने की टेंशन ही खत्म, सीधे वाटर तो इजीली मिल जाएगा नेचर से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, और मस्त धूप में जाके ऐसे हाथ फैलाए हमने और हमारा खाना क्या हो गया? पक गया। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और प्लांट के पास, और सनलाइट प्रेजेंट। जैसे सनलाइट दे रहे हैं हम, सनलाइट इन हो रहा है मतलब एंडोथर्मिक। और क्या बन जाएगा हमारा भाई? क्या बना देते हैं? C2C6H12O6 प्लस क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन प्लस क्या देते हैं हमको? एनर्जी। तो एनर्जी भी हमको मिलती है, सॉरी एनर्जी नहीं, यहाँ पर अपने को C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या मिलता है भाई? वाटर मिलता है। तो इस तरीके से ये क्या होगी हमारी? एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर इन कर रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। इसके जस्ट अपोजिट क्या है मेरे लाल? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है भाई? हमारी एक्सो मतलब एग्जिट होना। क्या एग्जिट होगी मेरे लाल? हीट एग्जिट होगी। दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? जैसे हम सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट सांस लो, करने से होता है, जल्दी फास्ट सांस लोगे तो आप देखोगे अपनी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने लगती है। जैसे हम रनिंग करते हैं तो भाई ये क्या है? सांस ले रहा है मतलब रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन भी क्या है? एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमने जो खाना खाया मतलब न्यूट्रिशन लिए, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस, जब ऑक्सीजन ले रहे हैं मतलब रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है मेरे लाल? बाद में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, जिसको यूरिन या स्वेट के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। साथ में क्या बनता है मेरे लाल? एनर्जी रिलीज होती है, जो कि किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी जो मिल रही है ना, जो रिलीज हो रही है, जब भी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ मेरे लाल एक तो ये एग्जांपल हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि हमारे बायो में भी काम आएगा। और ऐसे ही क्या याद रख लेना, ऐसे ही जैसे घर में हम चूना लेके आते हैं, कौन सा चूना? अरे ये खाने वाला नहीं मेरे लाल, चूना, अरे जो पेंट करने वाले हैं, जो कई बार पेंट करने के लिए हम चूना का यूज करते हैं ना, जैसे ही उस चूने में लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम में हम जैसे ही वाटर हम मिक्स कराते हैं तो हम देखते हैं उसमें बबल्स बनने लगते हैं। तो इसका मतलब वो भाई मिक्स करने पे क्या हो रहा है? हमारी हीट रिलीज हो रही है।
मतलब अगर आपने चूने में वाटर डाल दिया और उसके बाद क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, क्विक लाइम में जैसे वाटर मिक्स कराए तो आप देखेंगे उसमें बबल्स बन रहे हैं, बबल्स बन रहा है, और अगर हाथ डाल दिया तो हाथ क्या हो जाएगा, हमारे फफोले आ जाएंगे। इसका मतलब ये समझ में आया कि वो हीट क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब हीट रिलीज कर रहा है। तो जब भी हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स कराते हैं तो क्या बनता है हमारा CaOH ट्वाइस, और साथ में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। इसका मतलब हीट रिलीज मतलब एग्जिट हो रही हीट, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहां पर ध्यान दो कि टू कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी रिएक्शन है। देखेंगे प्रीवियस ईयर में इसी से क्वेश्चन आया, यहीं से आया डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम किसके पास, नेक्स्ट हमारी भाई टोटल 6 हो गई है, 7 नंबर की रिएक्शन ऑक्सीडेशन। सर इससे तो बहुत डर लगता है, ये समझ में नहीं आती है, क्या होती है ऑक्सीडेशन। अरे मेरे लाल सिंपल इसमें याद रखो, ऑक्सीडेशन मतलब 3 पॉइंट्स याद रखना है। ऑक्सीजन ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका अपोजिट क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और हाइड्रोजन रिलीज होगा, जैसा हाइड्रोजन बिहेव करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा। लूज इलेक्ट्रॉन करना मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना। जैसे हाइड्रोजन बिहेव करते वैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करते, इतना याद रखो, टेंशन फ्री। ये ट्रिक है कि भाई हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, रिलीज होना मतलब लॉस होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na प्लस HCl, हमने देखा Na क्या है अभी 0, जब इसके साथ दोस्ती करेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। तो हमने ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा, हमने ऑब्जर्व करा कि जब Na जब अकेला था तो इसका मतलब न्यूट्रल था, जीरो जीरो, मतलब अभी इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा ना, गेन करा। और जैसे ही वो यहाँ पर NaCl बनाया, NaCl में इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा होगा, तब तो किससे, क्लोरीन से दोस्ती करा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया, 0 से +1 हुआ मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, लूज कर दिए, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसने लूज करा वो हमारा कौन सा एजेंट हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने रिड्यूस करा, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे हमारा Fe2+, अगर ये क्या कर रहा है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, तब तो वो क्या हुआ, 3+ हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए सिंपल बात याद रखना है, ऑक्सीजन ऐड हो या इसका अपोजिट हाइड्रोजन रिलीज हो, और हाइड्रोजन लूज हो या रिलीज हो, जैसे हाइड्रोजन बिहेव करेगा वैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा। हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है या लूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया या रिलीज होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी हमारा एलिमेंट या कंपाउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और ये जो रिएक्शन हो रही है इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखो भाई 8 नंबर, कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए। रिडक्शन रिएक्शन जस्ट क्या होगी, इसके अपोजिट। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरे लाल, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन यहां पर क्या होगा, रिड्यूस होगा या रिलीज होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पर, ऐड, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट। और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ऐड होंगे, या क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो भी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या भाई, तो देखिए जरा, यहां पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, या फिर हम बात कर लेते हैं और दूसरा इजी वाला एग्जाम्पल, अभी जो हमने देखे थे उसमें भी हम देख सकते हैं कि भाई सोडियम प्लस HCl, तो यहां पर क्या बना रहा है भाई हमारा NaCl प्लस H2O। आप देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन की बात करो आप, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन ये माइनस था तो ये क्या था, प्लस था, और यहां पर जाके क्या है, 0 हो गया है। तो उसकी नहीं, क्या मतलब क्या है, 0। तो H+ से ये क्या हुआ, 0 हुआ। तो जब कोई हमारे पास प्लस है तो हम 0 कब होंगे, जब उसमें माइनस करेंगे। माइनस किए मतलब हमने क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ये इसके पास H+ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया था, बाद में क्या हो गया, 0, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन क्या होगा, तब तो प्लस माइनस होके क्या हो गया, 0। तो इसने, हाइड्रोजन ने हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करा, और इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब वो क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और कैसे देखेंगे, तो आप देखिए कि कंपाउंड बना है मतलब क्लोरीन माइनस होता है तो हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस होगा। हाइड्रोजन प्लस होके यहाँ पर क्या हो गया, 0, प्लस होके 0 हुआ, मतलब प्लस को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब माइनस, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब वो क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा, देखिएगा। नेक्स्ट हमारी रिडॉक्स। तो मेरे लाल जब दोनों साथ में हो जाए,
दोनों साथ में रिएक्शन हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जैसे हाइड्रोजन भी ऐड हो जाए और ऑक्सीजन भी ऐड हो जाए, वाटर बन गया हमारा। ये भी हमारी एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ में क्या है, रिडक्शन रिएक्शन भी है। क्लियर है? तो यहां पर भी देखो इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। हमारा हाइड्रोजन अभी न्यूट्रल है और वो क्या कर रहा है, ये माइनस वाला है, मतलब ये प्लस हो गया। इसका मतलब इसने हाइड्रोजन ने इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज करा। इलेक्ट्रॉन लूज करा मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसने लूज करा वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया ये, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहां पर क्या है मेरे भाई, जीरो, और ऑक्सीजन यहां पर क्या हो गया, माइनस, और माइनस हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और इस एजेंट को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन किया, इस तरीके से हमारी क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर में, इससे बाहर कुछ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं होती भाई, जब एसिड और बेस, मतलब आग लगी पानी डाल दिए, बस वैसे ही एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये समझ में आया हमको, जैसे भाई लूज मोशन चालू हो गए, या फिर आपका पेट गुलगुल कर रहा है तो आपने क्या करा, ओआरएस ले लिया, एसिडिटी बन गई, और आपने ओआरएस ले लिए तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बन गए, न्यूट्रलाइज कर दिए। बस वैसे ही हमको ये समझ। तो नेक्स्ट आते हैं हम भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्स्ट यहाँ पर देख रहे होंगे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिख रहा है आपको, C6H12O6 मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा मेरे लाल, बताइए कौन सी रिएक्शन होगी इसमें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन। और रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या बनता है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, हाँ नहीं नहीं ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, और साथ में क्या बनती है, एनर्जी भैया। तब तो रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रही है और एनर्जी बन रही है, मतलब लास्ट में एनर्जी रिलीज होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है बट हो नहीं रही है, और यहाँ पर एंडोथर्मिक भी नहीं हो रही, क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएगा तो रेस्पिरेशन रिएक्शन होगी, और रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन सी है भाई बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो क्या होगा हमारा, एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप जानते हैं जब मैंने बताया था ये चैप्टर का, ये चैप्टर जो है हमारा भाई सेकंड चैप्टर में भी यूज होगा, मतलब एसिड और बेस में। और वहां पर हम पढ़ेंगे जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहां पर जो रिएक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो सर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो वो नहीं है भाई, यहाँ पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला है, तो हम यहाँ पर कौन सा बताएंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ये हमारी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पर हमको प्रोसेस कराना पड़ रहा है। क्लियर है, हालांकि वो भी है पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोला है, इससे मेटल एंड एसिड हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट बोलता तो इलेक्ट्रोलाइसिस की भी बात कर सकते थे हम। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्रीवियस ईयर का, कि यहाँ पर which one of the following reaction is categorized as a thermal decomposition reaction। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जिसमें डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना, ब्रेक करने के लिए क्या है, या तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे या फिर सनलाइट का यूज करेंगे या हीट का यूज करेंगे। तो आप जानते हैं AgBr और JgCl में कहां पर रखे थे हमने इनको, धूप में रखे थे, मतलब सनलाइट में रखे थे। वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुई थी, तो बचा क्या हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दे दो तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जिस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, लाइमस्टोन। नेक्स्ट आते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई मेरे लाल। देखो जरा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to produce slacked lime that is classified। देखो टू कंपाउंड मिलके वन कंपाउंड बना रहा है। जब भी कोई वन कंपाउंड बनाएगा तो मैंने बताया था कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी हमारी भाई, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आप तो जानते ही हैं साथ में ये क्या है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अपने को और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो ही रही है। और हम जानते हैं कि जब क्विक लाइम में वाटर को मिक्स कराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस हो रही है मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगी और एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन होगी, मतलब ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई साहब, बोर्ड एग्जाम में आए।
बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक, अभी डिस्कस कर लिए, दो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बायो में भी काम आता है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें से हीट रिलीज होती है, एनर्जी हमको ऑब्टेन होती है एटीपी के फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर में, ये देखो, गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम बताओ। अरे मेरे भाई HNO3, H जब भी रहता है वो एसिड होता है, तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, OH मतलब हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं उसको, और ये कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा और ये वाटर बन गया। बस नाम तो लिखना है यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, क्लियर है प्रीवियस ईयर में। अब यहाँ पर मैच द कॉलम बनाना है। मैच द कॉलम में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन और रिडॉक्स और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसमें होगी, अभी बताया मैंने, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई एसिड और बेस, ये दिख रहा है हमको, थर्ड वाली रिएक्शन NaOH और H2SO4। तो ये जब भी बेस हो गया और ये एसिड हो गया, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, न्यूट्रलाइजर, मतलब थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, H2 प्लस Cl2 मिलके HCl बन रहा है, मतलब कंबाइन हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और साथ में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही होगी। तो ये सेकंड का क्या हो गया हमारा डी और थर्ड का क्या हो गया ए। अब बचता ये, तो इसके बाद मैंने बताया था, यहां पर देखो, एक तो ये डबल टू कंपाउंड है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी, बट साथ में क्या है, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं दिया है, बट प्रेसिपिटेट का दिया है। तो जब भी कंपाउंड में कोई सॉलिड बनता है तो इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। देखो यहां पर सॉलिड बन रहा है, मतलब ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट का सी हो गया, और बचा ये मेरे लाल, अगर तुमको ये भी नहीं मानता बनता तो ये कर लिए, दो फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिए, फोर्थ वाला देख लो, सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है हमारा, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके टू और मोर प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो फोर्थ क्या हो गया, बी। तो एक ही ऑप्शन बचा फर्स्ट का बचा। तो इस तरीके से हम मैच द कॉलम क्या कर लेंगे, कंप्लीट। तो प्रीवियस ईयर में हमको बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखते हैं। और ये देखो हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये डायग्राम बना हमारा, एक हाइड्रोजन रहता है और एक क्या हो जाता है हमारा ऑक्सीजन, कैथोड और एनोड बना देते हैं। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। और देख सकते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें बहुत ही इजी, हमने जो भी पढ़ा है उससे बाहर का कुछ भी नहीं आया हुआ है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है कि किस टाइप से रिएक्शंस कंप्लीट होती है हमारे, और नाम बताना है, क्लियर है। और हम लास्ट में देखते हैं जरा कि भाई एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे चैप्टर का जो हमने पढ़ा है। माइंड मैप, माइंड मैप देखते हैं जरा हम। तो माइंड मैप में हम देखते हैं लास्ट, सबसे स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा भाई, सबसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैप्टर का माइंड मैप। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, एक बार रिव्यू कर लेते हैं जरा। सबसे मेन है इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर फर्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप जानते हैं टोटल 9 टाइप की होती है यहाँ पर। तो 9 टाइप में बिल्कुल इजी है हमारा टॉपिक। इजी क्या टॉपिक भाई, तो 9 टाइप में हमको देखना है फर्स्ट, तो 3 ये बहुत ही इजी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं मेरे लाल, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को याद रखने के लिए सबसे मेन इजी जो है यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है हमारी भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे इजी है कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन, इन दोनों को साथ में रखो याद, ठीक है, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब हमारे 2 और मोर रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन द न्यू प्रोडक्ट ओनली वन। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमेशा एक ही बना, हमारा एक ही बना है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, देख रहे हैं आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। और नेक्स्ट हमारा, जब डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब हमारा वन रिएक्टेंट 2 और मोर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कॉम्बिनेशन कंबाइन होगा, रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, और डीकंपोजिशन डिवाइड होंगे। तो हमारा जब रिएक्टेंट डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन डिवाइड होगा, और डिवाइड होंगे तो डिवाइड होने के हम देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे आप देख पा रहे होंगे वाटर हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और यहां पर ये याद रखना है कि
जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है 3 टाइप की होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से हम डिवाइड करते हैं, जैसे वाटर की बात करते हैं। और फिर हमारा होता है सनलाइट के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, जैसे AgCl, AgBr, AgI, एग्जांपल डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और फिर हमारा हीट के थ्रू भी हम डीकंपोजिशन कर सकते हैं, जिसको थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। एग्जांपल होगा हमारा लेड नाइट्रेट, हमारा फेरिक सल्फेट, और एक हमारा एग्जांपल होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम ब्रेक कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में ड्यू टू हीट के थ्रू। ये हमारा हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर इसमें हमको कंफ्यूज होता है, मेरे लाल इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये याद रखो हमेशा, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन में याद रखना है 1 एलिमेंट होगा और 1 कंपाउंड होगा। तो 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड है, तो इसका मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और ये 99 क्या 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी है। इसी का यूज हम एसिड और बेस वाले चैप्टर में यूज करते हैं, एसिड की रिएक्शन कराते हैं। और थर्ड चैप्टर में मेटल और एसिड की रिएक्शन, मेटल और नॉन मेटल, तीनों चैप्टर में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज है। तो ये हमारे को याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर एक एलिमेंट दिखा और एक कंपाउंड दिखा तो हमेशा 100% चांस है उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जैसे ये देखो 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड है, तो 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड होगा तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और मैंने बताया हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, जो कि हमारे चैप्टर नंबर किसमें 3 में, काना का मांगे आलू जिंक आयरन लेड। क्या याद रखोगे आप, काना का मांगे आलू जिंक आयरन लेड और हाइड्रोजन। और उसके बाद हमारे घर में जो यूज होते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर तीनों में यूज होने वाली है। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, अगर 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड जब भी रिएक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और यहां पर जो मोस्ट रिएक्टेंट एलिमेंट क्या करेगा, वीक रिएक्टेंट एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। वो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए आप याद रखो, जैसे कान्हा जी मक्खन चुरा के खाते कि नहीं, बस वैसे याद रखना है, कान्हा का मांगे आलू जिंक आयरन। कान्हा जी क्या मांग रहा है, कान्हा का मांगे आलू जिंक आयरन लेड, बीच में क्या जाएगा हाइड्रोजन, और बाकी सब हमारे घर में यूज होने वाले कॉपर के बर्तन, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड, ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं। इसलिए सिल्वर और गोल्ड की हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरी, क्योंकि ये क्या है लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आप डेली भी पानी नहा रहे हैं तो इसमें अगर पानी लग भी रहा है सिल्वर गोल्ड में तो खराब नहीं होंगे। अगर हमने एल्यूमिनियम और आयरन के अगर बना दिया हमने ज्वेलरी तो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, खराब, जंग लग जाता है उसमें, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये याद रखना अपने को। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख रहे हो आप पूरे यहाँ पर जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देख रहे होंगे सब ये क्या है, एलिमेंट है, और ये सब हमारे क्या है, कंपाउंड है। तो जब भी एक रिएक्टेंट हो एलिमेंट और एक क्या हो कंपाउंड हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला उसको उड़ा देगा। ये सब हमारे देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो जाएंगे हमारी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा 2 कंपाउंड रहेंगे, 2 कंपाउंड रिएक्शन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ये भी कंपाउंड ये भी कंपाउंड, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ये भी कंपाउंड तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख रहे हो 2 कंपाउंड्स अगर रहेंगे तो वहां पर क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको ट्रिक याद रखना है, आपको ट्रिक याद रखना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं ट्रिक, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर 2 कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां पर ये समझ जाओ कि भाई क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर एक एसिड हो जाए और एक बेस हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं, उसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए दिख रहा है अपने को। नेक्स्ट आता हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डीकंपोजिशन रिएक्शन सर हमेशा डीकंपोजिशन रिएक्शन में कंफ्यूज होता है। मेरे लाल कंफ्यूज होने का बिल्कुल नहीं है, आप एनसीईआरटी के एग्जांपल बस ध्यान में रख लो। एग्जांपल को भी याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, एक होती है थर्मल डीकंपोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन और एक फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। आपको इलेक्ट्रिकल वाला सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में एक एग्जांपल होता है जो कि बार बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन किसमें होता है, वाटर में। वाटर हमारा डिवाइड हो जाता है किसमें, डीकंपोजिशन मतलब 1 रिएक्टेंट 2 और मोर
प्रोडक्ट में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और वाटर वाला याद रख लिए तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, वाटर का एग्जांपल ही बस आएगा और ये प्रीवियस ईयर में हर साल आता है। उसके बाद आप याद रखो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसको याद रखना बहुत आसान है, AgCl, AgBr, AgI, ये सब ब्रेक, अगर इनको धूप में रख दिया जाए तो इनमें से जो गैसेस है वो सब क्या हो जाती है, रिलीज, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप क्या करते हैं कि शुगर हो या फिर हमारी मूंगफली अगर गीली हो जाती है उसको सुखाने के लिए धूप में रख देते हैं, ऐसे AgCl, AgBr, AgI को अगर धूप में रख दोगे, मतलब सनलाइट में रखोगे, तो उनसे गैस रिलीज हो जाएगी और वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और लास्ट होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला याद रख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है हमारा, रिलीज। तो आप ये दोनों याद रखो, ये अपने आप, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो सब क्या होंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, जिंक कार्बोनेट हो सकता है और लेड नाइट्रेट हो सकता है। आया अपने को सकता है भाई। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे को सर पूरी रिएक्शंस तो बनती है, बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमको डाउट रहता है, कंफ्यूजन हो रहा है। आज से आप इसको पढ़ोगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो देखिए जरा मस्त जुगाड़, कैसे याद रख सकते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। तो ऑक्सीडेशन बोला मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे लाल, हाइड्रोजन रिलीज होगा। और हाइड्रोजन अगर रिलीज हो रहा है, जैसा हाइड्रोजन बिहेव करता है हमेशा वैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करते ही, याद रखना है। सबसे बेस्ट तरीका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन के थ्रू याद रखने का कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन ऐड होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, और जैसा हाइड्रोजन बिहेव करता है वैसा इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या रिमूव हो रहे हैं। क्लियर है। ऐसे ही रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड। जैसे हाइड्रोजन ऐड होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ऐड होंगे। और इलेक्ट्रॉन ऐड को क्या बोलते हैं हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर से देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में कंफ्यूजन होता है। तो उसको देखने के लिए देखिए जरा कैसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन ऐड होगा, इसका उल्टा हाइड्रोजन रिलीज होगा, और जैसा हाइड्रोजन बिहेव करता है वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन बिहेव करेंगे। मतलब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी लूज होंगे या रिमूव होंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और हाइड्रोजन जैसा बिहेव करता है वैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करते, मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ऐड होंगे, और ऑक्सीजन तो रिमूव हो जाएगा बस। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं भाई। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, और साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पर भी देख लीजिए, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट ये देखिए कि भाई ये देखो आयरन है, +2 है, +2 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ये भी क्या हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ये देखो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो पहले +3 थे आप, अब क्या हो गए, +2 हो गए, तो हम क्या हो गए, ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम किसके पास, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिडक्शन, तो भाई रिडॉक्स में दोनों व्हेन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ये याद रखने के लिए सबसे मेन यहाँ पर देखो, जिंक अभी क्या है, कुछ किसी से दोस्ती नहीं कर रहा है तो जीरो बैलेंस ही है, और यहाँ पर ये क्या है, जिंक सल्फेट बन गया है, तो जिंक सल्फेट बन गया मतलब SO4 तो माइनस में होता है, इसका मतलब जिंक कैसा होगा, प्लस में होगा। तो जीरो से प्लस हुए मतलब हमने क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे भाई, डोनेट करे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करे, और इलेक्ट्रॉन लूज करे मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुआ तो जिसका ऑक्सीडेशन हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस तरीके से हमको याद रखना है कि भाई हमने क्या देखा, कि हमने ये देखा, ऑब्जर्व करा कि भाई, ऑब्जर्व क्या करा हमने कि जिंक यहां पर अभी 0 है और यहां पर क्या हो जा रहा है, +2 हो जा रहा है, मतलब ये यहां पर ZnSO4 से, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस करा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जिसने लॉस करा तो उसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही कॉपर की बात करते तो कॉपर यहां पर क्या था अभी, 0, यहां पर कॉपर क्या था अभी, 0, कॉपर 0 था, नहीं सॉरी 0 नहीं था, कॉपर ने तो क्या है SO4 के साथ है, तो कॉपर क्या है, +2 है, +2 से क्या हो जा रहा है, 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब
रिडक्शन रिएक्शन, और जिसने गेन किया उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा नाम रख देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, comment, and subscribe.